नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उनके मुख्यमंत्री बनने की उम्मीदों को झटका लग सकता है। दरअसल बिहार में खरमास खत्म होने के बाद नई सरकार के गठन की चर्चाएं जोरों पर है। मुख्यमंत्री पद को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है सम्राट चौधरी। उन्हें बीजेपी की तरफ से मजबूत दावेदार माना जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक बयान ने पूरी सियासत का रुख बदल दिया है। ये बयान आया है बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की तरफ से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री का चयन किसी चेहरे के आधार पर नहीं बल्कि पर्ची सिस्टम से होता है। मुजफ्फरपुर में मीडिया से बात करते हुए आनंद मोहन ने कहा, हमारे या आपके चाहने से कुछ नहीं होता। बीजेपी में पर्ची निकलती है और उसी से तय होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसका सीधा संदेश यह है कि अभी जो नाम मीडिया में चल रहे हैं, जैसे कि सम्राट चौधरी या अन्य नेता, उनका मुख्यमंत्री बनना तय नहीं है। आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान ही करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी वाकई किसी नए चेहरे को आगे ला सकती है या फिर कोई चौंकाने वाला फैसला लिया जा सकता है। इसी बीच आनंद मोहन ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से जो वादा किया गया था उसे निभाना जरूरी है। उन्होंने याद दिलाया कि नारा दिया गया था 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार। अब अगर इस वादे से पीछे हटकर कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, अगर यह फैसला दबाव में लिया गया है तो इसका असर सिर्फ जनता दल यूनाइटेड पर ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो सीधे तौर पर बीजेपी का नहीं माना जाता। ये वोट बैंक लंबे समय से नीतीश कुमार के जरिए एनडीए को मिलता रहा है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को दरकिनार कर कोई नया चेहरा आगे लाया जाता है तो बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करें दूसरी घटना की, तो मुजफ्फरपुर में हाल ही में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले ने भी सियासी रंग ले लिया है। इसी मुद्दे को लेकर आनंद मोहन मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन से मुलाकात की। उन्होंने एसएसपी से मिलकर इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और ऐसे मामले में जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। अब अगर पूरे घटनाक्रम को समझे तो बिहार की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। क्या सम्राट चौधरी को मिलेगा मौका या बीजेपी कोई नया चेहरा सामने लाएगी? दूसरी तरफ गठबंधन की राजनीति भी अहम भूमिका निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच संतुलन बनना भी बड़ी चुनौती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी इस बार कोई ऐसा फैसला ले सकती है जो सबको चौंका दे, और अगर ऐसा होता है तो सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है। फिलहाल सबकी नजरें बीजेपी के हाईकमान पर टिकी है, क्योंकि अंतिम फैसला वहीं से आना है। तो क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता संभालेंगे? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।